हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी जो इमेज जो देख रहे हैं, इसे इमेज अगर बनाना चाहते पर पसंद तरीके से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करा देता है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि सभी वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि जो बहुत भाई लोग कमेंट किए थे कि सब फोटो के ऊपर फोटो खींचता से एडिट किया था, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो हम सोच रहे थे कि भाई ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीका से कुछ वीडियो होना चाहिए। सारा रोज़ एक ही तरह का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग बोर हो सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा चलिए इस इमेज आज का जो वीडियो में बताएंगे किस तरह से इमेज डिजाइन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जितना सारा से प्रोजेक्ट जो यूज हुआ है, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सारा वीडियो में डाउनलोड करते हैं सेम इसमें भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास करते हैं, बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। देखिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ऐसा है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं। इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देख लीजिए इस तरह से इंटरफेस ओपन। सबसे पहले यहाँ स्किप जो आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, स्किप कर देना है। यहाँ से लॉगिन नहीं करेंगे, यहाँ से स्किप कर देते हैं। स्किप करने में कुछ इस तरह का खुल जाएगा। उसका नीचे आपको एक प्लस का जो आइकन दिख रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने में यहाँ देखिए एडिट या फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने में आपका जो भी गैलरी में इमेज होगा, जो फोटो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड इमेज इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करना यहाँ से ऐड चला, ऐड को यहाँ से स्किप कर देंगे। स्किप करना देखिए आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको चलिए यहाँ से मोबाइल फोन को पहले हम रोटेट करते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फोन को इस तरह से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपका स्क्रीन देखिए फुल हो जाएगा, तो आपको देखने मतलब अच्छा समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से आपका अपना इमेज ऐड करना होगा। ठीक है, इमेज ऐड करने के आपको नीचे आना है, तो यहाँ देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो भी इमेज होगा, तो देखिए यहाँ पे इसी तरह का हम इमेज बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनता है, इस तरह से बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको ऊपर ऐड का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ऐड वन, ये जो इमेज है यहाँ पे ऐड हो गया है, इसमें यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक आपका देखिए इमेज इस जगह शो करेगा। आपको क्या ना साइज को इस तरह से बड़ा साइज करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, एडजस्ट करके इसको हम यहाँ पर इस जगह पर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करना, आपको नीचे आना है। नीचे आएगा तो आपको देखिए इस जगह पे एक देखिए कटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कैंची का जो आइकन देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करना देखिए सब सेकंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करके आपको साइज को यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना आप रखना उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या करना, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने में इसको क्या करना, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, जूम करके और इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको सिंपली पूरा साइड से इस तरह से आपको इस तरह से कट करना है। ठीक है, इस तरह से कट कर दीजिए। इस तरह से कट करके आपको जितना इसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अब बाकी पार्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से आप कर लेते हैं। आपको इस तरह से कर लेना है। देख सकते हैं मेरे स्टेप को फॉलो करिए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं। करने में क्या करना, आपको ऊपर तीर का जो आइकन देखिए इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने में देखिए आपका जो पार्ट है जो पूरा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी पार्ट सेलेक्ट नहीं होता आपको क्या करना, आपको यहाँ देखिए रीस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने में थोड़ा सा आपको जूम कर देना। ठीक है, जूम करके जहाँ जहाँ जो पार्ट बच गया उसको क्या करना, आपको रीस्टोर कर देना। ठीक है, आपको इस तरह से रीस्टोर कर देना है। तो इसको थोड़ा सा समझ के ऊपर जो ग्लास है, ग्लास को भी थोड़ा सा रीस्टोर कर देते हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना। ठीक है, इस तरह से कर लेने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से डन देखिए डन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डन कर दिया। ठीक है, तो इसका यहाँ से देखिए सारा चीज़ यहाँ से हो गया है। आपको भी इस तरह से कर लेना है। करने में देखिए यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से आपको देख भी सकते हैं और देख के यहाँ से इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको देखिए यहाँ से इस तरह से आपको कर लेना। ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा। करने में यहाँ देखिए आपको सेव का ऑप्शन है, सेव पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए। जो आपका देखिए बैकग्राउंड देखिए इमेज जो है, जो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से यहाँ देखिए रिमूव हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको इस जगह पर इस तरह से एडजस्ट यहाँ पर कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं तो क्या करना, आपको उसमें सिंपल से आप उसमें क्या करना, आपको नीचे आना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको यहाँ पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको देखिए ब्लू वाला जो बैकग्राउंड इमेज इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। तो बैकग्राउंड जो है देखिए इस तरह से आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके इस तरह से पूरा फुल कर देना। ठीक है, फुल करके और इसको हम इस तरह से और साइज को बड़ा कर देंगे। इसको इस जगह पे इस तरह से लगा देना। ठीक है, लगाने के आपको नीचे आना है और नीचे आइएगा देखिए आपको यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से जो ऑप्शन दिखेगा, सॉरी नीचे आना है और यहाँ देखिए ब्लाडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद क्या करना आपको देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसमें लग रहा है। मल्टीपल आपको कर देना है। करने के बाद इस जगह आपको इरेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको क्या करना है आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस सेकंड सबसे लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करके और उसके बाद रीस्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने हिसाब से उसको साइज को बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जितना आप उसमें रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके। और यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे, इससे कलर कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से कलर कर देना है। अब देख लीजिए जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको करना है। देखिए मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट के उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, जो कि देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसमें कट हो रहा है। तो आपको देख जो 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 आपका कलर है शर्ट का कलर वो देखिए आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर देना है। और चलिए हम थोड़ा सा इसको हाथ को अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस करिएगा जैसे जैसे बताया, सेम प्रोसेस करिएगा, इसको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है ना इसको इस तरह से हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। इसको भी आपको भी इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से साफ़ कर लेते हैं और यहाँ से साफ़ कर लेना है। साफ़ करना है तो देखिए ऊपर भी थोड़ा सा हो गया तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी कट कर देना है। चलिए अब सही है। और उसको देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे हैंड पे थोड़ा सा और लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करना है। थोड़ा हम थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहे हैं इसलिए थोड़ा दिखने में आपको डिफरेंट लगता होगा। देख सकते कितना अच्छा तरीके से हो चुका है। आपको भी इस तरह से कर लेना है। करने के बाद यहाँ से कि यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके कर दीजिए। ओके करने में देखिए कितना अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर दीजिए। यहाँ से डन हो चुका है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इफेक्ट डालना होगा। या फिर क्या डालना आपको बताते हैं। आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ से कि ओके कर दीजिए। यहाँ इसका सिंपली काम खत्म हो गया। यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद क्या आपको ऊपर जाना है और यहाँ देखिए ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने आपको नीचे इधर थोड़ा स्लाइड करना है और देखिए आपको यहाँ पर एक स्किन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको बताते हैं स्किन का ऑप्शन किस जगह दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक स्किन का ऑप्शन देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर यहाँ देखिए एक ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको इस कलर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ऑटो पर आपको इस तरह से फिक्स एकदम सेट कर देना। सेट करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के क्या करना आपको यहाँ से थोड़ा सा और सेलेक्ट करना है और यहाँ डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करना है तो क्या करना आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको जो आपका जो शर्ट है शर्ट के ऊपर क्या करना है इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब जैसे जैसे अप्लाई करिए तो आपको देखिए ऊपर देखिए इस तरह आपको दिखेगा। ठीक, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। सो इस तरह से आपको शर्ट के ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, अप्लाई करके यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से डन कर देना। आपका भी यहाँ से काम खत्म हो गया और फिर से हम इसको डन करते हैं। देखिए क्या शर्ट का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे आएंगे। नीचे आने क्या करना आपको यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करना आपको नीचे आना है और यहाँ देखिए जो लाइट वाला PNG इमेज जो इमेज जिसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उसको नीचे आना है। नीचे आएगा तो आपको देखिए ब्लडिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्किन का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, क्लिक करके और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से लगा देना है। साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दें। चलिए इतना सही है। इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करके यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, यहाँ से डन कर दीजिए। इसे डन करने के बाद क्या करना, फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करने के बाद क्या करना आपको और यहाँ देखिए ऐड पर क्लिक करना क्या करना आपको नीचे आना है और यहाँ देखिए हेयर का ऑप्शन मिलेगा और हेयर वाला जो PNG है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन करना। ठीक है, हेयर वाला PNG को सेलेक्ट करना क्या करना आपको इसको यहाँ से इस पर क्लिक करिए और यहाँ से क्या करना आपको रोटेट कर देना। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करके हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। आपको जितना आप इसमें रखना चाहते हैं आपको एडजस्ट करना होगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो आपको एडजस्ट कर देना है और इसको हम यहाँ से इस तरीके से कितना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आपको भी इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के क्या करना आपको इसको थोड़ा सा इसको रिमूव करना होगा। ठीक है, जो बाल है इसको थोड़ा सा रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए क्या करना आपको यहाँ से इस तरफ देखिए आपको इस तरफ इरेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको इरेज कर देना। ठीक है, तो आपको जितना आपको रखना चाहता है आपको रख सकते हैं, बाकी पार्ट को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपको इरेज कर देना है और चलिए इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इरेज हो गया है और थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे जैसे इरेज करें ऐसे में आपको इस तरह से इरेज कर देना है और इस तरह से इरेज कर लीजिए। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। कम करके आपको यहाँ से इरेज कर लेना। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं इस तरह से। देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से बन चुका है। ऐसे सब कर देना है। करने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, डन कर दीजिए। डन करने के बाद क्या करना आपको इस जगह से तो नीचे आना है और यहाँ से देखिए आपको इसमें कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा सा क्या करना साइज को बढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, बढ़ा दीजिए। इसको 20% रख सकते हैं, 25% जितना आप रख सकते हैं। इसको हम 20% रखेंगे। 20% रख के यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से डन कर देना है। डन कर देना है। डन करना देख सकते हैं। बाकी जो थोड़ा सा इसमें और इरेज कर दे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें थोड़ा सा इरेज करेंगे। कहाँ से इरेज करेंगे आपको दिखा देते हैं। इस तरह से यहाँ से कर यहाँ ओके यहाँ पे इसका साथ जूम कर लीजिए। जूम करके देखिए यहाँ से आपको इरेज करना है। ठीक है, इस तरह से इरेज कर लीजिए।
फिर यहाँ से इरेज कर लेते हैं, जैसे इसे इरेज कर देना है। इरेज करके यहाँ से डन कर देना, डन कर दीजिए। डन करने के क्या करना है आपको, यहाँ से ओके कर देना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के आपको नीचे आना है, और नीचे आएगा तो आपको देखिए आप इस जगह फिर से आपको देखिए एक ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, ड्रॉप पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए ड्रॉप पर क्लिक कर देना है। ड्रॉप क्लिक करना है, नीचे आपको ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करके फोटो पर क्लिक करिए, आपका इस जगह से सेट हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस जगह जो डाउन वाला जो PNG में जिसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से डन कर देना। ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करने के क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा इस जगह पे, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने में देखिए आपको इस जगह शो करने लगेगा। सबसे पहले इसको हम जूम कर दीजिए, जूम कर देना है, और जूम करने में क्या करना है आपको, इस जगह आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको सेट करना होगा, तो इसको हम यहाँ इस जगह पर सेट कर लेते हैं। आपको इस तरह सेट कर देना है, और सेट करके क्या करना है आपको यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करना है क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे आना, देखिए इस जगह एक आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके आपको देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर दीजिए। XOR का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ से और फिर से ऊपर देखिए 3 डॉट दिखेगा ऊपर यहाँ इस जगह पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके यहाँ देखिए मिर्जन का ऑप्शन रहेगा, इस जगह पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इस तरह से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ इसमें एक लेयर ऐड करना होगा। लेयर ऐड करने के लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना होगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर उसका देखिए यहाँ से एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना आपको, इस लेयर को नीचे कर देना है, इस नीचे कर दीजिए। नीचे करने के बाद क्या करना आपको, यहाँ से कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, कलर वाला पर। इस जगह ध्यान से इंपॉर्टेंट से देखिएगा, इस पॉइंट को मिस नहीं करिएगा। उसका देखिए यहाँ पे एक ब्रश का आइकन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आपका जो स्क्रीन है, जो आपका स्क्रीन का कलर है, उस कलर पर आ जाना है। कलर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे आपका जो अभी डाउन वाला जो सेलेक्ट किया उसको यहाँ से इरेज करना होगा। ठीक है, इस तरह से इरेज कर दीजिए, जैसे तक इस तरह से आपको इरेज करना होगा। इस तरह से कलर को इरेज करिए और इरेज करके यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करके यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ से देखिए आपको यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से डन कर देना। ठीक है, आपको डन कर दीजिए, इसे डन कर देना है। डन करने में क्या करना है, आपको इसमें एक और इमेज लगाना होगा। तो आपको नीचे आना है, तो यहाँ से एड इमेज पर क्लिक करना है। तो ऐड फोटो हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से PNG इमेज को, इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके डन ऐड कर देते। ठीक है, ऐड करने में आपको नीचे आना है, और नीचे आना देखिए इस जगह पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देना है और नीचे आना है, और इस जगह आपका देखिए ड्रॉप पर क्लिक करना है, ब्लांड पर बैंड क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर देना। ठीक है, स्कैन करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे। आपको इस तरह से लगा देना है, और यहाँ से डन कर देना। डन करना क्या इसमें क्रॉप कर देना। ठीक है, जो क्रॉप करने के लिए आपको देखिए टूल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ क्रॉप का आइकन पर क्लिक कर दिए, और इसको क्या करना, जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे, क्रॉप करके यहाँ से डन कर देना। डन कर दीजिए। डन करने क्या आपको इमेज को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको इस आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दिए, तो आपका जो गैलरी में जो इमेज है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए, ताकि इस तरह वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।